बीकानेर क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले बजाज परिवार के एक ऐसे नवयुवक जो साधारण पहनावे और एक जैसे पहनावे में रुचि रखते थे, श्री जगन्नाथ जी बजाज। मात्र 25 साल की उम्र में इन्होंने समाज के लिए अनेक बड़े काम किए, जिन्हें करने की प्रेरणा उनको किसी ने नहीं दी थी, बल्कि गांव, समाज व देश की अनपढ़ गरीब मानव पीड़ा को उन्होंने बड़ी गहराई से खुद ही अनुभव किया था। उनके हिसाब से दुनिया में धन दौलत बिल्कुल ही बेकार साबित होती है अगर किसी दीन दुखी, घनघोर बीमारियों से पीड़ित असहाय इंसान की सहायता ना करे तो, उसके जीवन को बचा नहीं लिया जाए तो, किसी का जीवन बचा लेने से बड़ा काम संसार में हो ही नहीं सकता। वर्ष 1929 में अनपढ़ता, छुआछूत और अंधविश्वास, भोपाबाजी, जंतर मंतर और टोटकों से बीकानेर रियासत में बीमारियों का इलाज करवाने की परंपराएं और प्रथाएं थी। इन सब परंपराओं में प्राकृतिक जड़ी बूटियों का घासा ही किसी भी बीमारियों का एकमात्र इलाज संभव होता था। स्वच्छता और सफाई भला थी कहाँ, पानी भी पूरा उपलब्ध नहीं हो सकता था, फिर भला नहाने और कपड़े धोने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। आज के समय की नए साबुन की टिकिया, शैम्पू और WC कलवर का तो जमाना ही सोच के परे था। हिम्मतसर गांव के गिने चुने लोगों द्वारा बीकानेर के एक दो नामी वैद्यों के पास जाकर परामर्श के साथ कुछ जड़ी बूटियों के पुड़िया के सहारे इलाज संभव हुआ करता था। गांव के जवान मौतें और गंभीर बीमारियों से पीड़ित गांववासियों को देखकर सेठ साहब तिलमिला उठते थे, परंतु अंग्रेजी चिकित्सा सेवाओं का तो कोई सोच ही नहीं सकता था। उन दिनों में बीकानेर रियासत के बड़े अंग्रेजी अस्पताल का निर्माण PBM भी अभी प्रगति पर था। ऐसे में ग्रामीण युवक सेठ जगन्नाथ बजाज ने अपने निजी खर्चे पर हिम्मतसर गांव में वर्ष 1929 में एक डिस्पेंसरी अस्पताल का शुभारंभ करने का बीड़ा उठाया, जो गांव के कुएं के सामने, जहां आज दम्मानी परिवार रहता है, वहां एक धर्मशाला बनाकर बीकानेर शहर से एक डॉक्टर या कंपाउंडर की सेवाएं लेकर गांववासियों की बीमारियों के इलाज की संपूर्ण व्यवस्था, जिसमें मुफ्त दवाइयां भी शामिल थी, जिसका प्रति महीने 500 रुपये खर्च आता था। 3 साल का लगभग 18,000 रुपये कुल खर्च आया, जो आज के हिसाब से 3 करोड़ की राशि बनती है। उस वर्ष में मरीजों की संख्या प्रतिदिन 20 से बढ़कर ज़्यादा होने लगी और आसपास के 32 गांवों के मरीज अपने इलाज के लिए हिम्मतसर के इस धर्मार्थ अस्पताल में इलाज के लिए आने आरंभ हो गए। ऐसे में चूंकि व्यापार कलकत्ता में स्थित था, इसलिए इन स्वास्थ्य सेवाएं, जिसमें विभिन्न दवाइयां भी शामिल थी, इतने बड़े पैमाने पर संभालना बड़ा भारी हो रहा था। बीकानेर रियासत के नुमाइंदों सलाहकारों से इस संबंध में वार्तालाप चर्चाएं हुई और सेठ साहब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का जिम्मा बीकानेर रियासत को अपने स्वयं के खर्चे पर ही सौंप दिया जाए तो ज्यादा उचित रहेगा। इस संबंध में पहला पत्र व्यवहार 23/12/1932 दिनांक को हुआ, जिसमें तत्कालीन CMO को जसवंतमल जगन्नाथ धर्मार्थ अस्पताल की पूरी जानकारियां बीकानेर रियासत को दी गई थी। 40 गांवों के मरीज व प्रतिदिन उनकी संख्याओं के बारे में विस्तृत रिपोर्ट दी गई, जो एक स्वयं की धर्मशाला में चलती थी। तत्कालीन बीकानेर रियासत के CMO बीकानेर ने कठिन से कठिन लिखित शर्तों के साथ सेठ जगन्नाथ बजाज, जिनकी उम्र उस वक्त 28 वर्ष हो गई थी, सामने रखी, जो एक प्रकार से उस वक्त असंभव सी थी। तत्कालीन CMO को उस समय ऐसा लगा कि इन कठिन शर्तों के कारण सेठ साहब पीछे हट जाएंगे, लेकिन धुन के पक्के सेठ साहब ने सभी शर्तें स्वीकार कर ली, जिनमें गांव की ऊंचाई पर एक रियासत के नक्शे के मुताबिक डिस्पेंसरी का निर्माण, 4 दीवारी, एक डॉक्टर के लिए रहने का मकान, उनमें सभी ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाओं में काम आने वाले औजार, सामान, दवाइयाँ, फर्नीचर आदि उपलब्ध करवाने और बीकानेर रियासत के खजाने में एक बड़ी नगद राशि, एक मुश्त जमा कराने की शर्तें शामिल थी, जो उस समय सेठ साहब के लिए असंभव से भी असंभव था।
रियासत के पत्र व्यवहार की मूल प्रतिलिपियों की कॉपी प्रदर्शित कर रखी है। इन उपलब्ध पत्र व्यवहार पर गौर करवाने से लगता है कि सेठ साहब ने किन किन कठिन परिस्थितियों में और शर्तों के साथ इस अस्पताल का निर्माण कराया था। नक्शे के मुताबिक PWD विभाग के द्वारा जगह का चयन करने के बाद पत्र दिनांक 27/6/1932 निर्माण प्रारंभ हुआ। 2 बार निर्माण को रोका भी गया। पत्र दिनांक 12/10/1932 और अस्पताल दिनांक 4 जून 1933 को बनकर तैयार हुआ। अंतिम शर्तों के मुताबिक बीकानेर रियासत के खजाने में एक मुश्त नगद राशि 2500 रुपये जमा करवाने बाकी थे, जो आज के 50 लाख की राशि बनती है। दिनांक 24 जून 1933 को नेशनल बैंक कलकत्ता में यह 2500 रुपये की राशि जमा करवाई गई, जिसके सबूत के तौर पर पत्र दिनांक 11/7/1933 को पेश किया गया। उसके बाद में भी नगद राशि जमा होती रही। अस्पताल के निर्माण के संबंध में कुछ रोचक तथ्य और गांव के बुजुर्ग लोगों से जानकारियों के अनुसार सेठ साहब ने स्वयं अपने सामने अपने हाथों एक एक ईंट की चिनवाई करवाई थी। असाधारण पक्की ईंटों व पूरी जलाई गई ईंटों को गाड़े द्वारा नोखा के अस्पताल में भंडारण किया गया। चूंकि सीमेंट का मिलना तो असंभव ही था, इसलिए स्पेशल चूने का घट डिस्पेंसरी के सामने ही तैयार किए गए, जिसमें बजरी, रेत, छोटी ईंटों के टुकड़ों के साथ गुड़, जूट और उड़द दाल का मिश्रण शामिल था। ध्यान रहे कि एक एक चूने के घट, जो कि भैंसा और ऊंट की सहायता से बारीक पीस कर मिश्रण तैयार करने के बाद ही चूने को काम में लिया गया था। लकड़ी के दरवाजे खिड़कियों के लिए स्पेशल काठ का उपयोग किया गया। उनका आकलन था कि उनके द्वारा बनाई गई डिस्पेंसरी पर 100 साल तक कुछ भी बड़ी मरम्मत की आवश्यकता ही नहीं पड़े, और ऐसा ही आज संभव दिखता है। करीब 90 साल हो गए हैं, परंतु डिस्पेंसरी में किसी भी तरह की बड़ी मरम्मत की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। डिस्पेंसरी का भवन वैसा का वैसा ही खड़ा है। कितनी बड़ी कमाल की बात है। परंतु इस एक मुश्त राशि 2500 रुपये के अलावा बीकानेर रियासत ने कुछ और राशि जमा कराने को सेठ साहब से आग्रह किया, और जमा होने के बाद ही दिनांक 4 जून 1933 इस अंग्रेजी डिस्पेंसरी का शुभारंभ हुआ, जिसमें एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर की नियुक्ति की। शर्तें सेठ साहब की तरफ से थी। सारा रिकॉर्ड आज भी उपलब्ध है। सेठ जगन्नाथ बजाज इस दुनिया में अपने तरीके के विलक्षण व्यक्ति तो थे ही, परंतु बोली चाली और पहनावे में पूरी तरह ग्रामीण प्रवेश। ऊंची धोती और आधी बाजू का कमीज, अपितु विचारधारा और कार्यकलापों में समय से बहुत ज्यादा आगे, परंतु बहुत ही विचित्र कारनामों से भरी पूरी जिंदगी। दूरदर्शी सोच से भरपूर सामाजिक सेवाओं में धन खर्च कर सामाजिक परिवर्तन को देखने वाला एक गहरा विचित्र इंसान। लोक कल्याण और गांव के भले के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध। वर्ष 1902 में जन्मे और 90 वर्ष की लंबी परंतु अद्भुत उम्र 3 सितंबर 1992 तक अपनी शर्तों और अपनी धुन में जिए। अपने हर सामाजिक कार्यों को सैद्धांतिक जामा पहनाने में कुशल, लेकिन दूसरों की पसंद नापसंद से बेफिक्र जीते जी अपना छतरी नुमा भूत भी बना डाला, जो आज भी बस स्टैंड हिम्मत सर पर खड़ा उनकी विभिन्न परंतु विचित्र दास्तां बयां कर रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में कुल रिकॉर्ड आंकड़ों के मुताबिक लगभग 28,000 का धर्मार्थ खर्चा आया था, जो आज की गणना के हिसाब से 5 करोड़ की धनराशि बनती है। गौर करें कि 1933 में आज़ादी से पहले बीकानेर रियासत और गांवों में संपन्नता थी कहाँ। अपनी जीविका चलाने के भी संसाधनों की कमी थी। फिर भला हंसते खेलते इतनी बड़ी राशि को जन स्वास्थ्य सेवाओं में दान कर देना एक बड़ा नहीं तो छोटा कारनामा और करिश्मा तो कतई नहीं था। कौन भला इंसान और किस भले इंसान ने उस वक्त ऐसी सेवाएं प्रदान करके मानव समाज का भला करने की सोची भी थी क्या, और सैकड़ों इंसानों की जिंदगी भी बचाई थी क्या। आज पूरा देश, गांव और समाज संपन्नता व्यापार में अग्रणीय है। आज के समाज सेवी बड़े बड़े विज्ञापन होर्डिंग के जरिए अपनी समाज सेवाओं के तरीके के पुल बांधने के अलावा अपनी गर्दन ऊंची और नाक फुलाने के अलावा कुछ समझते ही नहीं।
और समझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह एक समाज के असाधारण व्यक्ति होते हैं। परंतु आज़ादी से पहले और आज़ादी के तुरंत बाद इस तरह की सेवाओं का जिम्मा किस शख्स ने उठाया था? कृपया थोड़ी देर रुकें और सोचें। क्या यह एक सेवा विचित्र परंतु मानव सेवा के लिए आज़ादी से पहले कोई अन्य इंसान भी इस चौखले में पैदा हुआ था? इसी कड़ी में अपने परिवार के बड़े भाई जवाहरमल जी बजाज के नाम से निर्मित 1931 में स्वास्थ्य सेवाएं भी नोखा तहसील में एकमात्र ही उपलब्ध करवाकर इसी सेठ साहब के बजाज परिवार ने एक बड़ा इतिहास रचा था। सेठ जगन्नाथ बजाज ने नोखा अस्पताल में एक प्रसूति गृह का निर्माण भी करवाना नहीं भूले थे, जो अपनी पत्नी चंपा देवी के नाम से आज भी अपनी सेवाएं दे रहा है। ध्यान रहे कि इसी प्रसूति गृह को पूरे साज सामान और ज़रूरी औजारों से लेश करके दान स्वरूप भेंट किया था। गांव की पीढ़ी बदल गई है, आप बदल गए हैं, गांव बदल गया है। नई पीढ़ी और नए लोग गांव में मौजूद हैं, परंतु उनकी कामयाबी के नई जगह लेने वाले का इंतज़ार है। आज भी कोशिश थमी नहीं है। मुमकिन है कल कोई और सेठ और इंसान नए करिश्माई जादू से बेहतर साबित करने में सक्षम हो भी जाए, पर यह तय है कि कभी भी उनके जैसा सेठ इसलिए नहीं हो सकता कि ये कहानियाँ किस्से देश की आज़ादी से पहले के हैं, जहाँ संपन्नता और शिक्षा नहीं थी। आज देश ने बहुत कुछ तरक्की करके दुनिया के नक्शे में बहुत अग्रिम जगह बना ली है, जबकि उस वक्त इंसान को एक साइकिल व साइकिल चलाने के मार्ग भी उपलब्ध नहीं थे। सन 1929 से 33 में दलित वर्गों व असहाय ग्रामवासियों को मेडिकल सेवाएं उपलब्ध कराना कोई हंसी का खेल नहीं था। उन्होंने यह खेल हंसी हंसी में खेला। छोटी से छोटी बीमारी के कारण गांव में असहाय लोगों का पूर्ण निदान न होने के कारण उनकी अकाल मृत्यु देखकर वो विचलित हो गए। गांव में सर्पदंश, मलेरिया, पीलिया आदि रोगों से मौतें जाती देखकर तहसील के 40 गांवों के लिए गांव हिम्मतसर में करीब 3 साल भरसक प्रयत्न के बाद अपनी बहुत बड़ी राशि राजकोष में जमा कराने के बाद जसवंतमल जगन्नाथ बजाज अस्पताल का श्री गणेश किया। तत्कालीन महाराजा ने उनको कहा था कि सेठ जगन्नाथ, तुम्हारी हठ धर्मिता के कारण हिम्मतसर में मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा हूं, वरना ये सेवाएं तो बीकानेर शहर में भी एक अकेले सेठ के बूते के बाहर की बात है। 40 गांवों के लिए उक्त अस्पताल बनाकर सारे खर्चे 1947 तक वहन करते रहे तथा बाद में उक्त अस्पताल का भवन, भूमि, कंपाउंडर का आवास आदि को राजकोष के एक बड़ी धनराशि जमा कराने के बाद सरकार को मुफ्त सुपुर्द कर दिया। शर्तों के मुताबिक गांव के गरीब तबकों व दलितों का इलाज का कोई खर्चा नहीं लगेगा। आज भी उक्त अस्पताल राज्य सरकार ही संचालित कर रही है। तहसील नोखा मंडी में एक प्रसूति गृह का निर्माण अपनी पत्नी चंपा देवी के नाम से करवाया। नवजात शिशु आज भी अपने जीवन की प्रथम सांस लेकर उनको नमन करते हैं। नवजात शिशु गृह पूर्ण साजो सामान से लेश समर्पित किया था। गांव हिम्मतसर और आसपास के 40 गांवों के इंसानों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने, राहगीरों के लिए पौधोरे पर पानी की व्यवस्था करवाने व गांव धावरिया आग से नष्ट हो जाने के बाद आर्थिक सहायता पहुंचाने पर तत्कालीन रियासत के महाराजा गंगा सिंह जी साहब ने उनको भेंट स्वरूप अपने रियासत की चांदी की मोहर सन 1935 में भेंट कर उनका बड़ा भारी दरबार में सम्मान किया था, जो अपने आप में एक कीर्तिमान था। इसलिए कि माहेश्वरी समाज के एक 30 साल के नौजवान को सरकारी गजट में सेठ जगन्नाथ बजाज के नाम से घोषित किया और पुकारा जाने लगा। इन्हीं सेठ साहब की मूर्ति का अनावरण तत्कालीन राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी के हाथों द्वारा संपन्न हुआ।